नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने गौतम अडानी को किडनैप किया, जिसने 50 लाख की फिरौती दाऊद से वसूली। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं फजल उर रहमान उर्फ फजलू की। फजल उर रहमान बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के देवड़ा बंधोली का रहने वाला है। उसके पिता अब्दुल वासित गांव के मुखिया रह चुके थे। फजलू पहले बिहार के ही शातिर अपराधी जमील खान के साथ काम करता था। उसके बाद वो दाऊद इब्राहिम के करीबी मिर्ज़ा दिलशाद के जरिए इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव से मिला। इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। 1995 में इरफान गोगा का फजलू के पास दुबई से फ़ोन आता है। फ़ोन पर इरफान कहता है कि वो दाऊद के बहनोई हामिद अंतुले को फिरौती के लिए फ़ोन कर रहा है। इरफान गोगा फजलू को हैदराबाद जाने को कहता है और फजलू को लोकल कनेक्शन के थ्रू उसको भी हामिद से फिरौती मांगने को कहता है। जब फजलू ने हामिद अंतुले को फ़ोन किया तो हामिद दाऊद को दुबई में फ़ोन कर देता है। दाऊद ने अपने भाई अनीश को उस मैटर को देखने को कहा। अनीश इब्राहिम फजलू को फ़ोन करता है। अनीश ने फजलू से फ़ोन पर बात की और उसको पैसे ना लेने को कहा। फ़ोन पर गर्मा गर्मी हुई। कहते हैं फजलू ने अनीश को कह दिया था कि वो सिर्फ अपने बॉस की सुनता है और उसका बॉस इरफान गोगा है। अनीश ने इसके बारे में दाऊद को बताया। फजलू को ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो कभी भी इरफान गोगा के कहने पर दाऊद के बहनोई हामिद पर हमला कर सकता था। कहते हैं इरफान गोगा को हामिद की जान बख्शने के बदले में 50 लाख रुपए लेने थे। दाऊद ने 50 लाख रुपए अपने बहनोई हामिद अंतुले को भिजवा दिए। इससे डी कंपनी के नाम का डर लोगों के अंदर से खत्म हो सकता था। दाऊद को ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि उस मसले को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। पैसे देने के बाद डी कंपनी का एक्शन शुरू होना था। कुछ दिनों के बाद इरफान गोगा दुबई में क्रिकेट मैच देखने आने वाला था। डी कंपनी को इरफान को ठिकाने लगाने का मौका मिल जाता है। अनीश इब्राहिम अपने खास आदमी शोएब को फील्ड पर उतारता है। शोएब एक बुक्की था। उसने मौका देख इरफान गोगा को मौत के घाट उतार दिया। फजलू गौतम अडानी किडनैपिंग मामले में भी शामिल रहा। 1 जनवरी 1998 की शाम गौतम अडानी अपने एक करीबी मित्र शांतिलाल पटेल के साथ कार में अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ने वाले थे। कर्णावती क्लब उस दौर में अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्लब था। अचानक से गौतम अडानी की चलती कार के सामने एक स्कूटर आकर खड़ा हो जाता है। इसको देखते हुए कार को रोक दिया जाता है। तभी पास ही की मारुति वैन से करीब 6 लोग बाहर निकले और बंदूक की नोक पर वो गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को अपनी वैन में बिठाकर ले गए। उनको किसी अज्ञात जगह पर रखा गया। उस किडनैपिंग को गुरुवार को अंजाम दिया और शनिवार को उनको छोड़ दिया गया। अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। फजलू और उसके साथी भोगीलाल दर्जी उर्फ मामा ने गौतम अडानी की जान के बदले 15 करोड़ रुपए मांगे थे। वो भुगतान हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई से किया गया था। एसटीएफ के संस्थापकों में से एक राजेश पांडे के अनुसार गौतम अडानी को अहमदाबाद में ही एक फ्लैट में रखा गया था। गौतम अडानी उस अपहरण से इतने घबरा गए थे कि वो कभी गवाही देने नहीं पहुंचे। 1998 में फजलू दुबई में कदम रखता है। 2003 तक फजलू दुबई रहा। दुबई में डी कंपनी के शरद शेट्टी के मर्डर के बाद दुबई पुलिस अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। इसको देखते हुए फजलू दुबई छोड़ने का डिसीजन लेता है। वो वहां से थाईलैंड कदम रखता है। उसने कुछ महीने थाईलैंड में बिताए। उसके बाद वो नेपाल में कदम रखता है। बताया जाता है उसके पास 2 नेपाल के पासपोर्ट थे। वो वारदातों को अंजाम तक पहुंचाता और उन पासपोर्ट को इस्तेमाल कर एक देश से दूसरे देश बड़ी आसानी से पहुंच जाता। 2005 में फजलू और उसके साथियों पर एक हीरा व्यापारी को गोली मारने को लेकर डीबी मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए और फजलू को उस केस में वांटेड घोषित कर दिया गया। 2006 में नेपाल के बॉर्डर से फजलू को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। 2009 में गौतम अडानी अपहरण मामले में चार्जशीट दाखिल की गई।
सबूतों की कमी के कारण अदालत ने फजलू और भोगीलाल को उस केस से बरी कर दिया। वहीं फजलू के साथी भोगीलाल को 2012 में दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। फजलू मुंबई के कुर्ला में काफी समय रहा। वहां पर रियाज और इकबाल भटकल से उसकी दोस्ती हो जाती है। आपको बता दें, रियाज और इकबाल इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक थे। दशक पहले इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने देश में कई बम धमाके किए थे। व्यापारियों की किडनैपिंग के बाद मिली फिरौती की रकम से धमाकों की विस्फोटक सामग्री खरीदी गई थी। हालांकि फजलू का किसी भी आतंकी गतिविधि में नाम सामने नहीं आया। यही नहीं, फजलू पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की ओर से सूरत के प्रफुल्ल साड़ी के मालिक से बाकी रकम की वसूली के लिए भी धमकी देने का मामला दर्ज है। आपको बता दें, फजलू पर विशाल एक्सपोर्ट और बाग बकरी चाय वाले से फिरौती मांगने के मामले दर्ज हैं। फजलू के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2018 में फजलू 10 दिन की पेरोल पर अपने गांव आया था। वो अपने भतीजे मुजतुबा आरजू की शादी में वहां आया था। 20 अप्रैल को कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल गांव में बारात गई थी। 24 अप्रैल को वलीमा का आयोजन था। इस दौरान इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों को दरभंगा में तैनात किया गया था। फजलू एक मामले में गुजरात की साबरमती जेल में भी बंद रहा। नवंबर 2019 में उसे मुंबई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। फिलहाल फजलू जेल में अपनी बाकी की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी फजल उर रहमान उर्फ फजलू की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।